हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी बच्चे को आज के क्लास में। आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सारे बच्चों से एक मैसेज शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग घबराएं नहीं। क्लास जब भी ऑफलाइन स्टार्ट होगा आपको कॉल करके या यूट्यूब के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, अवगत कर दिया जाएगा कब से क्लास स्टार्ट होगा। जिस तरह से गवर्नमेंट क्लास बढ़ाई है, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बढ़ा दिया 25 तक, तो 25 तक तो कोई क्लास नहीं होने का कोई सवाल नहीं है, क्लास होने का कोई सवाल नहीं है। इस 25 के बाद ही क्लासेस का चांसेस बनेगा। तो उसके हिसाब से आपको हम कांटेक्ट कर लेंगे और आप भी कोशिश करेंगे कि यूट्यूब के थ्रू बंधे रहें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्या करना है, आगे कैसे होगा। बाकी अभी मौका है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो नहीं किए हैं या जो नहीं, आपके दोस्त जो नहीं किए हैं लेकिन वो इस इंस्टीट्यूट का पार्ट नहीं भी हैं, तो उनसे भी कहिए कि सब्सक्राइब करके वो पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि छोटी छोटी टॉपिक को हम आपके सामने ला रहे हैं और उसको क्लियर कर रहे हैं। नहीं से कुछ बेहतर है कि कुछ पढ़ें, ठीक है। और हम डिटेल में ही लाएंगे सिलेबस को आपके यूट्यूब में, ताकि आप एक अच्छे से अच्छे जानकार हो जाएं और आपका एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर हो पाए। चलिए आज हम अपरिमेय संख्या पर बात करेंगे। इस पिछले क्लास में हम लोग परिमेय संख्या में बात किए थे, आज हम लोग अपरिमेय संख्या का डिटेल नॉलेज लेंगे। तो जनरली अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन में लोग बच्चे ये बोलते हैं कि वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो। तो ये सबसे बड़ा वलंडर मिस्टेक है हमारा। कोई ऐसी संख्या नहीं है जो p/q के रूप में नहीं आ सकता है। देख लीजिए आप 5, ये भी p/q में लिखा जा सकता है 5/1। अगर देख लीजिए √2, ये भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है √2/1। यानी दुनिया का कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसलिए इस डेफिनेशन को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे। लोग ये डेफिनेशन क्यों बना, वो इस वजह से कि काउंटर करने के लिए, किसका, अपरिमेय संख्या का। क्योंकि परिमेय संख्या हम लोग लिखे p/q के रूप में हो, इसीलिए इसको कह दिया p/q के रूप में नहीं हो। तो लेकिन हम लोग जो डेफिनेशन देंगे तो इसका अलग डेफिनेशन देंगे। वो क्या देंगे, वह संख्या जो परिमेय न हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 क्या है, 2 क्या है आपका परिमेय, तो यह अपरिमेय तो नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें √5 क्या है, तो यह आपका परिमेय नहीं है, ठीक है। ये क्या है, अपरिमेय है। तो इसको परिमेय जो नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सारा चीज़ देखेंगे। तो अगर एक डेफिनेशन और हम इसको दिखा सकते हैं, अगर कोई संख्या है, जैसे अगर वह संख्या जिसके अंदर रूट हो और रूट के में अभाज्य संख्या हो, रूट में अभाज्य संख्या, और रूट का वो कोई भी पावर है, n पावर है, n जहाँ क्या क्या हो सकता है 2, 3, 4, 5, इस तरह से कोई भी नंबर हो, तो ऐसे संख्या को के रूप में हो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। आप कह सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि रूट के अंदर अभाज्य संख्या आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, 2 के अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर है तो ये क्या, अपरिमेय है। उसी तरीके से अगर 3 है अभाज्य संख्या, यह अपरिमेय है। उसी तरीके से √5 ये क्या, अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर अपरिमेय है। तो ऐसा ही नहीं, अगर ऐसा भी पावर हो, अगर 2 है यहाँ पे 3 है तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। उसी तरीके से 3 है, यहाँ पे 3 है, ये भी क्या है, अपरिमेय है। उसी तरीके से 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ये भी क्या, अपरिमेय संख्या है। अगर कोई बोलेगा नहीं है, हम अगर यहाँ पे 4 देंगे, ये भी अपरिमेय है। अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, ये भी अपरिमेय है। यहाँ पे अगर क्या कहते हैं कि 5 है और यहाँ पे 4 है, ये भी अपरिमेय है। अगर हम देखें कि 2 है, यहाँ 5 है, ये भी अपरिमेय होगा। यहाँ 3 है
और यहाँ 5 है तो यहाँ ये भी अपरिमेय होगा, और यहाँ 5 है, ये 5 है तो ये भी क्या है, अपरिमेय होगा। इस तरह का जो भी नंबर्स आपको नज़र आए, लेकिन अंदर में क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या भाज्य संख्या वाला सब अपरिमेय होगा? देखते हैं उस चीज़ को आगे। देखिए अगर √2 का बात किया जाए, √2 को लें अगर हम, √2 का वैल्यू होता है 1.41423 और अगर और लाएँ तो 5623 562305 इस तरीके से नंबर्स आएगा। उसी तरीके से √3 का वैल्यू लें अगर हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो हमको इस तरह का नंबर मिलेगा 1.73052050807 इस तरीके से बढ़ता हुआ नंबर मिलेगा। तो यहाँ से आप क्या सीख मिला कि ये नंबर्स कैसा है? सबसे पहला चीज़ तो आपको ये पता चल गया होगा ये अशांत है, यह अशांत है। और अशांत में भी क्या कर रहा है कि आवर्ती मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग वाला है, यानी इसको हम लोग और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अशांत अनावर्ती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख लिए कि कोई भी नंबर जो अगर डेसिमल में है लेकिन अशांत अनावर्ती है तो उसको हम लोग क्या बोले, अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन उसी में अशांत आवर्ती था तो हम लोग क्या बोलते थे, परिमेय बोलते थे। तो आज अपरिमेय की बात कर रहे हैं तो इसलिए अशांत अनावर्ती यानी कोई नंबर्स ऐसा जो इन्फिनाइट तौर से बढ़ता जा रहा हो लेकिन वो अशांत भी हो, इन्फिनाइट तौर से बढ़ा इसलिए अशांत है, और कोई प्रॉपर पैटर्न्स पे नहीं भाग रहा इसलिए अनावर्ती है। तो अशांत अनावर्ती वाला भी संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब बात रहा कि क्या सर रूट के अंदर हमेशा, अगर रूट के अंदर हमेशा क्या भाज्य संख्या अगर होगा तो भाज्य संख्या होगा तो वो क्या अपरिमेय कहलाएगा? नहीं, कभी भी ये अपरिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। हाँ, अब ध्यान देंगे कैसा। जैसे अगर ये 6 की बात करें तो √6 क्या है, आपको भाज्य संख्या है, लेकिन √6 को अगर हम तोड़ें, ठीक है, √6 को 2 × 3 यानी अगर हम √2 को ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ देखें कि ये हमारा क्या अपरिमेय है, क्योंकि हमने बताया कि अगर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या हो तो अपरिमेय है, रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या हो तो अपरिमेय है। तो √2 ये अपरिमेय है, अपरिमेय, ठीक है। तो इस प्रकार हम √6 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। वहीं अगर √9 है, √9 का वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू 3 होगा, और 3 को p/q में लिखा जा सकता है, ये इसलिए कि क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या परिमेय संख्या कहलाएगा। तो अपरिमेय संख्या क्या हुआ, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कई बॉक्स बनाएं तो इसमें बताइए आप, जैसे अगर कोई नंबर दे देगा ऐसा 1.53250001 इस तरह से, ये बताइए अपरिमेय का अपरिमेय, ये अपरिमेय का है, अपरिमेय है क्योंकि ये आसान अनावर्ती है। अगर कोई बोल देगा √2 क्या है, हाँ यह अपरिमेय क्योंकि रूट के अंदर अभाज्य संख्या है। कोई बोलेगा √3 क्या है, अपरिमेय क्योंकि रूट के अंदर अभाज्य संख्या। अगर कोई बोलेगा नहीं 3 है लेकिन 3 है, ये भी अपरिमेय है क्योंकि ये रूट के अंदर अभाज्य संख्या है और इस पर पावर कुछ भी हो सकता है, यानी इसको हम 3 पे पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमको कोई भी 5 भी लिख दे और 5 का, तो 5 पे पर 1/5 ये भी क्या हो, अपरिमेय संख्या है। उसी तरीके से कोई अगर हमको इस तरीके की संख्या दे दे, √6 है तो पहले इसको हम तोड़ के देखेंगे, √2 अगर अभाज्य संख्या के फॉर्म में ये टूट जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। उसी तरीके से हाँ, लेकिन अगर √16 बोल देता है यानी जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में के फॉर्म में हो, तो इसको 4 है और 4/1, तो ये √16 अपरिमेय नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। उसी तरीके से √25 जो है ये क्या है, अपरिमेय नहीं कहलाएगा, √25 अपरिमेय नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से रूट अगर 27 की बात करें तो इसको हम 9 या 27 लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा 3√3, तो ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा क्योंकि तोड़ने के बाद ये कहीं ना कहीं रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ गया, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। तो यानी पहले अगर नॉर्मल स्क्वायर रूट हो, अगर अभाज्य संख्या है रूट के अंदर, डायरेक्ट आंख बंद करके आप
अपरिमेय संख्या बोल दीजिए। अगर इस तरीके का नंबर है, जिस तरीके से अशांत अनावर्ती है, उसको डायरेक्ट आप आँख बंद करके अपरिमेय संख्या बोल दीजिए। हाँ, और अगर कोई ऐसा स्क्वायर रूट है जो अभाज्य संख्या नहीं है, क्लियर नहीं हो रहा, तो पहले उसको तोड़ करके क्या करना है, हमको अभाज्य संख्या के रूप में लाना। अगर वो उसका अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या अगर आ जा रहा तोड़ने के बाद, हल करने के बाद, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। उसी तरीके से अगर हमको ये बोल दें रूट 54 है, तो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर 27 दूना 54 कर सकते हैं, तो ये हो गया 9 तिया 27 9, तो क्या हो जाएगा, इसको बाहर करोगे 3 और ये क्या हो जाएगा √6, फिर अगर बाहर करोगे तो √3 इंटू √2 हो जाएगा, तो ये क्या अपरिमेय है, तो अपरिमेय आ गया, तो ये भी √54 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर है। अपरिमेय संख्या का मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा पूरे अच्छे तरीके से। इसलिए एट लास्ट हम ये कहेंगे जितने नंबर सिस्टम का जो डेफिनेशन है वो हम लोग आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म करते जा रहे हैं, और आप भी शुरू से लेकर के अंक से स्टार्ट किए हैं, आप अपरिमेय तब चल रहे हैं। कल हम लोग डिटेल नॉलेज सीखेंगे कि व्हाट इज़ इवन नंबर और ऑड नंबर, कल कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग जनरली हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि वह नंबर जो 2 से विभाजित हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय, ये सम संख्या कहते हैं, जो ऐसा नहीं, एक ही डेफिनेशन नहीं है। आज हम कल क्लियर करेंगे, क्योंकि 0 अगर देखें तो वो भी 2 से विभाजित है, तो फिर वो सम संख्या क्यों नहीं है। पहला सम संख्या 2 है, क्यों 2 है जबकि 0 होना चाहिए, वो 2 से तो विभाजित है। तो इसका सारा क्लियर कल होगा, कल के वीडियोज़ में इंशाल्लाह।